तो सभी बच्चों का स्वागत है अमन स्टडी सेंटर में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं प्रावधिक कला। बेटा, इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रावधिक कला आपको बहुत आसान और 20 नंबर भी मिलेंगे। टॉप 20 लेके आए हैं बेटा। आप 101% यहीं से बेटा पेपर आएगा आपको। कुछ तरह ऐसे कैसे बेटा, हम देखो पहली बात छोड़ो, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। देखो हम आपके लिए क्या क्या लेके आए बेटा, बने रहना वीडियो के अंदर। देखो देख ना रहे हो बेटा। बेटा हम आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने आए हैं। हम अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर दिख रहा होगा आप सभी बच्चों को। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने आए हैं बच्चों आज हम। तो चलो बच्चों, अब हम आपको वीडियो कर दें स्टार्ट। देखो बच्चों, एक बात और है खुशी की, वो बेटा हम आपको लास्ट में बताएंगे। आप सभी बच्चों की खुशी का है, क्योंकि आप सभी ने वो खुशी मुझे दी है, वो आपको हम अंतिम में बताएंगे बेटा। तो आज पहले 20 मार्क्स पूरे करो बेटा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला आपके आंखों के सामने प्रश्न आएगा बेटा। हम आपसे वादा करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, और मैं बोल रहा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। जब आप पेपर दे के आओगे तो यही क्वेश्चन आपको बेटा मिलेंगे, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो अपने आंखों के सामने पहला क्या है। देखो बेटा, आप कहोगे सर ये तो आपने करा दिया। बेटा मैंने इसे करा दिया है, मैं बताता हूँ करा दिया बेटा। ये चलेगा 20 नंबर का रिवीजन। और देखो पहले हमने आपको साधारण रूप से बताया था, अब आपको हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कैसे पूछेगा। कैसे भी पूछे, हमारे बच्चों को फंसना नहीं है, ठीक है। तो चलो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। अब बताओ, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। अब बताओ बेटा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है मतलब समान भुजा। समभाव कह रहा है, समद्विबाहु नहीं कह रहा है बेटा, समझ रहे हो ना। समकोण नहीं कह रहा है, समद्विबाहु कह रहा है बेटा, ठीक है। तो देखो समद्विबाहु बेटा, समभाव मतलब तीनों भुजा बराबर हों, ठीक है, ये समकोण होता है, ठीक है। इसका पूरा होता है 1 से 80, ठीक है। हमसे पूछ रहा है प्रत्येक कोण होता है, एक कोण मतलब प्रत्येक मतलब एक कोण, ये बेटा होता है 60 डिग्री का, ठीक है। अब कहोगे सर यहाँ तो आपने दिया ही नहीं है। देखो बेटा, हमसे मिसप्रिंट बेशक हो गया, वो यहाँ 70 60 मान लो, ठीक है। आप देख लेना बेटा, यही आपको ऑब्लिक करना है, ठीक है। 60 है, आपको याद रखना है, ठीक है। आपको सर पहले ही में कर दी मिसप्रिंट। बेटा ऐसा है, हमारा जो फ़ोन है ना बेटा, वो कम रैम का है। हम आपको ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए बेटा मेहनत लगती है, मैं समझता हूँ, पर अपने बच्चों को जो मैं ज्ञान देता हूँ अंत समय में अपने बच्चों का अगर साथ नहीं दूंगा तो बेटा आप समझते हो, आप मुझे भला भला कहोगे, ठीक है। तो अब इन बातों को छोड़ बेटा, हम आपको ज्ञान तो दे ही रहा हूँ, बस बेटा यही फ़र्क है। हम कोई बड़े यूट्यूबर नहीं है बेटा, आप सभी का ही प्यार है कि आज हमारा परिवार बेटा, आप सभी का परिवार 15 सदस्य हो गया बेटा। ये वो है ही 15 तारीख को ये 9 था। बताओ, हमने आपसे साथ मांगा, आपने मुझे साथ दिया बेटा, क्यों हम आपका साथ नहीं दे सकते। तो चलो बेटा, दूसरा क्वेश्चन आप समझ गए ना। चलो दूसरा क्वेश्चन समझो बच्चों। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे बेटा, समझो क्या पूछ रहा है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। देखो आपसे 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में पूछे तो आपको 100, ठीक है। और आपसे 1 मीटर में डेसीमीटर पूछे तो 10, और 10 डेसीमीटर में 1 मीटर पूछे तो 10। समझ ना, बिल्कुल बता दिया मैंने आपको। देखो चाहे 1 मीटर में आपको डेसीमीटर पूछे, अब डेसीमीटर में ही आपको पूछे तो 10 10। समझ गए ना। समझो अब हमने क्या बताया, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों। तो एक में हम दिखाते हैं कितने बेटा, 100, तो वो 100 मार देना, ठीक है। चलो समझ गए बच्चों। चलो, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अभी हमने आपको बताया 10 होते हैं। देख लो बेटा, कौन सा, ये वाला नहीं बेटा, 10 ये रहा, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है 10, ठीक है बच्चों। चलो समझ रहे हो बच्चों, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो बेटा। अब देखो हमने अभी फिर बताया, डेसीमीटर पूछे चाहे चाहे 10 से 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं, हमने 10 ही मानना है, ठीक है। डेसीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर को रिलेटिव मिले, सिर्फ ये ध्यान रखना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं तो 100 मानना हो, बाकी में जितने भी मिले आपको क्वेश्चन रिलेटेड 10, ठीक है बच्चों। तो चलो समझ गए होंगे मेरे बच्चे। अब देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन बेटा ओबीआई एमपी सब बेटा ये 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, व्रत का आकार कैसा होता है बेटा। हम कहते हैं आपसे प्रावधिक कला करके ही यहाँ बोर्ड एग्जाम में आए, क्योंकि ये बहुत आसान होती है। हाँ अब आपके अकॉर्डिंग है बेटा, आपको कौन सी भी अच्छी लगे उसको कर गए। मैं यही नहीं कह रहा कि आप प्रावधिक कला करके आलेखन भी कला कर सकते हो। मैंने आलेखन की कला की वीडियो भी बेटा डाल दी है, ठीक है। तो सुनो क्या कह रहा है, व्रत का आकार होता है कैसा होता है।
अब देखो, आप कहोगे सर ये क्या बनाया है, ये क्या बनाया है आपने, क्या बनाया है, ये क्या, देखो हमने आपको समझाने के लिए बनाया है। वृत्त का आकार बेटा वैसे गोल होता है ये, ठीक है, ये होता है। आप कहोगे सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, देखो हमें अभी आपके लिए चित्र बेटा अभी आपके लिए सामने आ रहा हूँ, देखना बेटा, ये आप कहोगे हाँ सर ये तो होता है। देखो ये क्या है बेटा, ये वृत्त नहीं है बेटा, यही तो होता है, तो यही तो इसका राइट आंसर है। देखो क्या कर रहा है बेटा, समझ रहे हो ना, यही वृत्त होते हैं। चलो समझ गए होंगे मेरे बच्चे। तो चलो सबसे पहले पल्ले वाले क्वेश्चन पे नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पल्ले वाले बेटा गाँव की भाषा में कहते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, आप कहोगे सर फुटबॉल का बोर्ड एग्जाम में रखी जाती है, नहीं बेटे, मैं आपके लिए इसलिए लाया कि मेरे बच्चों को लॉन्ग समय तक ये बनी रहे वीडियो, ठीक है बच्चों, लॉन्ग समय तक ये वीडियो बनी रहे, ठीक है। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, समझना है, मैं आपसे बताता हूँ। देखो ये कह रहा है संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है, संपूर्ण कोण। देखो जब यहाँ अपना केंद्र रखते हैं और प्रकार को ऐसे कर घुमाते हैं तो ऐसा बनता है पूरा, ठीक है। जो हमारा फुटबॉल हमने आपको समझाने के लिए फुटबॉल रख दिया, ठीक है। इसका पूरा बेटा मान होता है 360, समझना बेटा 360, ठीक है। अब हमसे कह रहा है संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है, पूरा ही तो पूछ रहा है। देख लो भाई 360 होता है, मैं आपको कितने बार बताऊँ बेटा। अब कहो सर आधे का मतलब क्या, देखो आधा कर देगा तो हमारा बच्चा बताएगा 360 में बेटा हम 2 से भाग दे देंगे तो 180 तो बचता है। आपसे अर्ध का पूछे तो आपको 180 मारना है बेटा, आपसे पूरे का पूछे तो 360 मारना है। तो हमने आपको बता दिया, बताओ कॉन्सेप्ट बेटा समझा रहे नहीं, फिर भी आप बेटा एक लायक नहीं करते हो। हम चलो आप जो आपकी मर्जी बेटा आप भी करो, ठीक है, हम आपसे ये नहीं कह रहे जबरदस्ती कर दो बेटा, पर आपका ही प्यार है बेटा, जो भी आप कर सकते हो मेरे साथ वही करोगे, ठीक है। आप कमेंट जरूर कर देना बेटा, कुछ भी करना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, भाई सीधा सरल तो यही तो है, ये आयत का है, ये वृत्त है, ये वर्ग है, पर हमें तो पूछ रहा है त्रिभुज, ठीक है बेटा। समझ रहे हैं ना बेटा, ये सब बोर्ड एग्जाम 2024 में बेटा पूछे गए हैं, ठीक है। समझो कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं अपने बच्चों को। आप देखो बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण बेटा है, 180 कोण को क्या कहते हैं, सुनो क्या कहते हैं। आप कहोगे सर रिच कोण, बेटा आपको दो दो क्वेश्चन देखो, अब की बार हमें बोर्ड एग्जाम 24 में तो अब पूछ लिया था कि 180 कोण को क्या कहते हैं, ऑप्शन दे दिया सरल कोण, इसका अर्थ तो वैसे यही होता उत्तर, ठीक है। अब की दर्ज सरल कोण, अब इसकी जगह बेटा अब क्या रखेगा, रिच कोण रखेगा। हम आपको सतर्क कर रहे हैं, रिच कोण रखेगा, क्यों, रिच कोण और सरल कोण एक ही बात होती है, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट, सरल कोण को ही रिच कोण कहते हैं, रिच कोण को ही सरल कोण कहते हैं। अब गीते इस वाले को हटा देगा बेटा, हम आपको समझाने का प्रयत्न करें, इस वाले को हटा देगा और रिच कोण रख देगा, ठीक है, रिच कोण रख देगा बेटा ये वाला, ठीक है। तो हमको भाई हम तो पढ़ के आए कॉन्सेप्ट, अमन स्टडी सेंटर से पढ़ के आए, हमें क्यों, ठीक है। तो आपको क्या मिलना बेटा, रिच कोण, बेटा नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट है। चलो इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, चलो अब कहोगे सर आयताकार समझाओ, इन चित्र में मुझे समझ में नहीं आता, ये मैं ले समझ आएगा। पहले आप ये बोलो इसका ये राइट आंसर है, ठीक है। पहले आप कहोगे आयताकार, देखो हम आपके सामने आयताकार बना के दिखा रहे हैं बच्चों, ये रहा आपका आयताकार, यही होता है बच्चों आयताकार। देख लो बेटा हम आपके लिए हर एक चीज़ रखा हूँ मैं अपने बच्चों को समझाने के लिए, कुछ भी। देखो इसकी आमने सामने की भुजाएं बेटा बराबर होती हैं, ठीक है, ठीक है। इसका भी कोण 90 बनता है, ठीक है। पूर्ण का इसे 360, 100, हाँ 360 होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलो 10वां प्रश्न समझो, वर्ग का कोण प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, वर्ग का पूछ रहा है। अच्छा तो हम अपने बच्चों को वर्ग बना के दिखाएंगे, ऐसा नहीं मैं ऐसे टिक मार के चला जाऊँ, नहीं अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरे बच्चे जो 15 मुझसे जुड़े में उन 15 का बच्चों का बोर्ड एग्जाम में 120 की जगह हम 150 से भी मार्क्स दिलाएंगे, क्योंकि वो मेरे साथ भरोसा करते हैं, उनको ही मुझे दिलाना है, ठीक है। मेरे बच्चे जो भी जुड़ेंगे हम उनको भी दिलाएंगे, पर मेरा परिवार बेटा भी 15 हुआ है तो उन 15 बच्चों को समझाने का अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, तब मुझे उन पर विश्वास करना, मुझे उनकी नैया पार लगानी है, ठीक है। तो सुनो वर्ग कह रहा है, अब देखो वर्ग बना है, ये रहा आपका वर्ग, देख लो बच्चों बनना है नहीं, वर्ग ही बना है ना। अब देखो समझाएं क्या कह रहा है, वर्ग का कोण प्रत्येक कोण होता है बेटा, हम सब जानते हैं कोण एक होता नहीं, प्रत्येक 90 कोण का होता है, पूरा ये 360 का होता है, तो 90 कहाँ दिख रहा है ये, तो इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। चलो अब आओ इधर 11 में, रेखा किसे कहते हैं। अब रेखा देख लो, एक यहाँ से बिंदु रख लो, यहाँ से रख लो, यहाँ से मिला दो, दो बिंदु के बीच की वाली रेखा की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेखा ही तो कहते हैं। बताओ बेटा इतने सरल सरल पूछ रहा है, आर्ट ही तो है बेटा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, समझ गए ना। चलो
आप देखो बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बेटा, पर आपको वहाँ पटरी नहीं मिलेगी, पर हमने समझाने के लिए अपने बच्चों के लिए पटरी रख ली है। मापनी, मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग से क्या लिखा जाता है, पर क्या लिखा जाता है। देखो बेटा, आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे इसमें। देखो कह रहा है पहले बड़े मुख्य से, और आपसे अब की बार पूछ लेगा, जाओ लिख कर ले लो। अंत, अंत बड़े भाग में, अंत यहाँ से स्टार्ट होता है। अब कहो सर मुझे बताओ तो क्या होता है। देखो मेरा सीधा कहना है 0 से स्टार्ट होता है और अंत तक बेटा आपको यहाँ पर अनंत मिलेगा, अनंत, क्योंकि हम पैमाने को अधिकतम कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो निश्चय नहीं कि हम 12 सेंटीमीटर का अंत में होगा, 30 सेंटीमीटर का, वो 50 सेंटीमीटर, अंत तक अनंत पर मानना है। जब बाद में कहे, अंत कहे, अंत बड़े मुख्य पर कहे तब, और पहले कहे तो आपको 0। अब कहो सर मुझे 0 दिखाओ, बिल्कुल दिखाएंगे मैं, इसलिए तो बेटा आपको पैमाना लेके आऊँ अपने बच्चों को। देखो अब हम आपको जूम करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो समझो बेटा, ये क्या है, ये है नहीं बेटा, ये 0 1 2 4 5 7 दिख रहा है ना बेटा। चलो समझ गए होंगे मेरे बच्चे। ठीक है, तो चलो इधर आओ। अब देखो बेटा समकोण कितने, मतलब ये क्या कर रहा है, ये रुक जाना बेटा, पेंसिल कर लेना लागू। देखो समकोण कितनी, बेटा क्या हो रहा है बेटा, रुक जाना बेटा, ये प्रॉब्लम मेरे साथ यही होती है। ये बेटा रुक जाना, ये रुक जाओ बच्चों, कुछ गलती हो गई मेरे पास बेटा। तो बच्चों ऐसा है, नया सीखा है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बेटा, वो ठीक हो गया। ठीक है, अभी भी बेटा कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक है, हम जान गए, अब हम बेटा इसको सीख गए हैं, अब थोड़ा सा ही ज्ञान इसमें कम रह गया, हम अब सब जान गए। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आपको समझा रहे हैं बेटा, आपको अभी कमी दिख रही होगी वो भी हम पूर्ण कर दी। अब ये आगे, ठीक है, ये रही थी वो। ठीक है, चलो अभी ने थोड़ा सा प्रॉब्लम बेटा, वहाँ आप ठीक हो। ठीक है, सुनो समझो बेटा, ऐसा हो जाता है बेटा बीच बीच में। सुनो, हमें तो ध्यान है पढ़ाई पर। ठीक है बच्चों, अपने बच्चों को सिर्फ सिखाना ही मेरा कर्म है। देखो यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका कोण एक कोण को मतलब कोण 90 डिग्री का है, तो दूसरा कोणों का योग कितने अंश का होगा। समझना, एक अर्धवृत्त है, अब हम आपको अर्धवृत्त भी समझाएंगे बना के। ठीक है, लो हम आपके लिए बेटा अर्ध, पहले इसको साफ कर लें बेटा। देखो बेटा को साफ कर लेते हैं, तो जगह नहीं बेटा, बताओ हम आप अगले पेज पे समझा दें हम आपको। चलो अगले पेज पे समझाते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, चलो अर्धवृत्त बनाने के लिए देखो समझना बेटा जरूरी है, जल्दी जल्दी एमसीक्यूज कर ले जाओ, उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है, देखो ये रहा आपका वृत्त। ठीक है, अब इसमें कह रहा है त्रिभुज बना है, त्रिभुज भी लो, ये रहा त्रिभुज। अब कहो सर पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त नहीं, उसने कहा था आधा वृत्त, तो आधा वृत्त यहाँ से। अब इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, देखो ये इतना इतना काट देना है। ठीक है, अर्धवृत्त हो गया, इतना काटा तो ठीक है, इतना काट दिया। अब एक बात बताओ बेटा, ये अब ऐसा त्रिभुज बनेगा, मेरी बात दिमाग से बेटा सुनना, ध्यान पूर्वक देखो, ये बन रहा है। ठीक है, इसका एक कोण दिया है 90। अब बता, एक त्रिभुज की पूरी माप बेटा कोण का होता है 1 से 80। ठीक है, अब हमसे कह रहा एक का दिया 90, तो बताओ बेटा ये 45 ही तो होगा, 45 + 45 2, तो बाकी कोण बचे 90 ही तो होगा बेटा। बताओ इतना इजी पैटर्न है बेटा, हम आपको समझाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें तो सबसे पहले ये दिख रहा है, ये इसको काट, इसको सही कर दो और बाकी काट दो, ये राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 60 अंश के कोण, ठीक है कोण बेटा है, में एक कोण 30 अंश का है, तो दूसरा कोण होगा। ठीक है, समझो बेटा मिसप्रिंट हो गया है, देखो समझना है हमें। तो देखो 60 अंश है और एक कोण 30 का, तो दूसरा कोण देखो ली। अब बेटा 60 में तो हम 30 भी ऐसे कटा, ट्रिक बता रहे हैं ना, तो 30 बचा, तो 30 हमें मार देना, हमें जहाँ झंडे यहाँ पर 80 कर देता, और जहाँ चाहते कितने भी घटा दे उतना ही घटा देना। ठीक है बेटा, समझना कौन सा ट्रिक समझा रहे हैं, जितना यहाँ दिया हो उतने में से जितना यहाँ दिया हो, जो भी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दे। ठीक है, समझ रहे बच्चों। तो बच्चों समझ में आ गया होगा 15वां क्वेश्चन। चलिए 16वां क्वेश्चन। तो बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। ठीक है बेटा, तो चलो इसको समझो। वर्ग की चारों भुजाएं की माप कैसी होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसका राइट आंसर ये। देखो हम ज़्यादा फालतू बात नहीं करेंगे, आमने सामने की भुजा तो बेटा आप जानते आयत ही होती हैं। देखो इसकी भी भुजा आमने सामने बराबर होती, पर इसको हम कहते तो वर्ग हैं क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, हमने आपके समझाने के लिए वर्ग भी बना रखा था पहले से। ठीक है, तो चलो 17वां क्वेश्चन कह रहा है, गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। देखो तो बच्चों हम आपको इस वीडियो अब इस वाले में ट्रिक समझाएंगे, हम वीडियो कह रहे हैं बेटा। ठीक है, ट्रिक समझाएंगे। देखो कैसे,
यहाँ लिखा है गहरी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिखना है गागमला, ठीक है, पहला, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब गहरी के लिए और हम हर एक चीज़ बताएंगे, गहरी और हल्की, ऐसे पूछ सकता है। गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल का चाहिए, अब यहाँ लिख देगा एक बार। हल्की लाइन खींचने के लिए तो यहाँ पर हल्का है एच ले लो। देखो गागमला से बेटा वैसे बनती है जी, ट्रिक के लिए मानेंगे हम बी, ठीक है, इसको काट देंगे, ट्रिक के लिए बी मानेंगे, ठीक है। और हार के लिए तो हमें सिंपल ही एच लिखेंगे। इसका अर्थ बेटा ये पूछ रहा गा, तो गा में जितनी बी की संख्या मिले वही टिक कर देना, जाओ, मेरा कहना है। तो आपको देखो इसमें सबसे ज़्यादा बी की संख्या कहाँ दिख रही है, यही दिख रही है, इसको ही टिक कर दो। अब यही कहता हल्की लाइन खींचने के लिए तो सबसे ज़्यादा एच की संख्या कौन सी, ये, तो ये हो जाता, पर इसको मत ही करना, ये वाला, ठीक है। देख लो बेटा हम आपको ट्रिक समझा रहे हैं। चलो, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा। एक वृत्त, इसको तो हम समझाएंगे, कुछ भी मैं समझाया तो अपने बच्चों को हर एक क्वेश्चन है, पर इसको भी समझाऊंगा। एक चित्र बना के देखो, छोटा सा ही ले लो, ये रहा आपका वृत्त, ठीक है। देखो ये कह रहा है एक वृत्त का कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का। देखो पूरा वृत्त का कोण माप होता है 360, ठीक है। अब इसको 120 घटा दो, ट्रिक है बेटा, आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। 4 240, 240 ये 240 ये रहा, ठीक है। इसको काट दो, इसको काट दो, इसको भी काट दो। बेटा हम आपको समझा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे गलती न करें बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, सीधी सी बात है, जिसकी तीनों भुजाएं बने अंतःकोण बराबर होते हैं, यही है इसका राइट आंसर बेटा, ठीक है। देखो वीडियो बड़ी हो रही है, हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया बच्चे, आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए बेटा। ये बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप इस वीडियो स्क्रीनशॉट मार लो, मैं जो बोल रहा हूँ उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लो बेटा। आपको 100% नहीं 101% यहीं से पेपर आएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक आपने बेटा, अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो सभी बच्चों को दिल से धन्यवाद। और मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, अब 15 परिवार हो गया हमारे बच्चों का सदस्य, जो भी हमारे सदस्य हैं परिवार में बेटा वो 15 हैं। अब बेटा अपना परिवार अपना साथ दो बेटा, जो अपना हर का जो अब सभी का परिवार बढ़े बेटा, ठीक है। और बेटे के लाइक भी कर देना, ठीक है। हो सके तो अपने कोई मित्र हो बेटा खास तो उसके पास शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।